मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुहर्रम उल हराम यानी आशूरा मुहर्रम 14 से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े दिलचस्प बातें की और एक साल की कारकर्दगी बताते बताते फिर पटरी बदल गए और पहुंच गए अगले साल हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, लेकिन बताया कि एमक्यूएम जो थी यानी इनको एमक्यूएम पाकिस्तान को वो एमक्यूएम पैदागीर साबित कर रहे थे कि एमक्यूएम पैदागीर ने अपने ज़माने में जब आखिरी साल था, जब यानी कि वो उरूज पर थे, तो उन्होंने 1.4 बिलियन की रिकवरी की थी। लेकिन हमें देखें कि हमने एक साल के अंदर 2.8 बिलियन की रिकवरी की है और तारीख़ी एजाज़ हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमने देखें कितना ज़बरदस्त काम किया है। हमने बोला वाजिद बादशाह आपने वाकई बहुत ज़बरदस्त काम किया है, इसलिए कि ये काम कोई नहीं कर सकता था। लेकिन हम आपको बताएं कि उन्होंने 1.4 बिलियन की रिकवरी की। यकीनन उनके पास पैदागीर अफसरान थे और उन्होंने पैदागीरी की होगी और उन्होंने रिकवरी 1.4 बिलियन की। लेकिन आपके पास ईमानदार अफसरान की फ़ौज सफ़र मौज है और उन्होंने यकीनी तौर पर 2.8 बिलियन की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने 1.4 बिलियन की थी, लेकिन आपने एक टैक्स रिवाइज़ किया था, अगर आपको याद हो, नवंबर 21 में और 21 नवंबर 2023 को, और मुख्तलिफ जो आपके महकमे थे उनमें टैक्स रिवाइज़ किए थे, अगर याद हो तो। उस टैक्स रिवाइज़ करने के बाद आप 2.8 बिलियन की रिकवरी कर सके, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची को कम से कम 8 से 10 अरब रुपए की रिकवरी सालाना करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि एमक्यूएम पैदागीर के पास पैदागीर अफसरान थे, इसलिए उन्होंने 1.4 बिलियन की। लेकिन हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, चले जी, वो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं, एमक्यूएम पैदागीर थी, उन्होंने 1.4 बिलियन की आखिरी साल में, और आपने अपने पहले साल में 2.8 बिलियन, ये भी कम है। हम कह रहे हैं कि आपको 8.4 बिलियन या 8 बिलियन की रिकवरी होनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि उनके अगर वो पैदागीर अफसरान थे तो आज वो आपके पास ही हैं। कटोरे पे कटोरा, केएमसी और कराची का सबसे बड़ा लुटेरा रज़ा अब्बास रिजवी और गोरा गोरा गोरा, तो उन्होंने तो लूट मार की। ये आज आपके साथ क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि पैदागीर तो पैदागीर है। अब आप कह रहे हो एमक्यूएम पैदागीर है और आप हाजी सनाउल्लाह हो, तो अगर हाजी सनाउल्लाह हो तो पैदागीर अफसरान उनके वाले आपके पास क्या कर रहे हैं? ये कटोरे पे कटोरा, केएमसी और कराची का सबसे बड़ा लुटेरा रज़ा अब्बास रिजवी, अगर आप देखें तो वाकई उस ज़माने में इसने हाथी स्कैंडल आप उठा के देख लें, आपके पास 4 हाथी थे, एक निकलने में कामयाब हो गया, 3 रह गए। वो उस ज़माने में 4 करोड़, आज के 4 अरब रुपए के बराबर थे। इंक्वायरी तो करो, इंक्वायरी आप करोगे नहीं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर 1200-50 हज़ार भर्तियाँ कर गए, चूरन तो भेज दिया, इंक्वायरी कंडक्ट की नहीं की। तो फिर आप क्यों बोलते हो कि भाई वो एमक्यूएम पैदागीर थी और हम हाजी सनाउल्लाह रिकवरी की तरह? ये तो सवाल पैदा होता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या थोड़ा सा बातें सुनिए। का इख्तिताम जो कि रेवेन्यू का एक बेहतरीन टाइम होता है और हमारा पहला साल, हमने एक साल में 2.8 अरब रुपए इकट्ठा किए। यानी कि जो आमदनी थी केएमसी की ओन सोर्सेस की, उस आमदनी में 150% इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की क़यादत में चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने किया है। और ये इस बात का सबूत है, इसमें मैं अभी आपको MUCT ऐड नहीं कर रहा हूं, इसमें जो जो नए टैक्स के हजम हमने काउंसिल से मंजूर कराए ना, वो मैंने ऐड नहीं किए हैं। ये सारे वो पुरानी चीजें हैं, दुकानों का किराया हो, पेट्रोल पंप से आमदनी हो, जमीनों से आमदनी हो, चार्ज पार्किंग की आमदनी हो, जू की आमदनी हो, सफारी पार्क की आमदनी हो। कोई ऑक्शन नहीं किया हमने, कोई एक केएमसी की जायदाद हमने बेची नहीं है कि प्लॉट की बंदरबाट हो गई हो, ऑक्शन कर दिया हो हमने। सिर्फ जो जायदाद मौजूद थी, जो कि लोगों के या तो किराए पे थी या कब्जे में थी, जहां केएमसी का इख्तियार था, उस इख्तियार को एक्सरसाइज किया और 1.2 अरब को एक साल में हम 2.8 अरब रुपए पे ले गए। टू बी एग्जैक्ट 2.81 बिलियन रुपीस। ये है परफॉर्मेंस, ये है कारकर्दगी।
सुना आपने, लेकिन आपने अब आप बताएं, आप रिकवरी कर नहीं पा रहे हो इसलिए कि आपको शायद दिलचस्पी नहीं है रिकवरी करने की। अब हम आपको इसकी भी तफसील बता देते हैं, वरना आप कहोगे कि हमें क्यों नहीं बताया। आपने मुआहदे भी बहुत किए, चलो भाई कोई बात नहीं, कर लो, वक्त की ज़रूरत होती है। अब हम आपको याद दिलाते हैं, आपने अगले साल में कहा कि हम बिजली पैदा करेंगे। आप क्या बिजली पैदा करोगे? आपने एक इश्तिहार छापा और ये वही मामूली सा केस बता रहे हैं, कराची चिड़ियाघर, सफारी पार्क, लांडी कोरंगी चिड़ियाघर, उसका अपने ऑक्शन का आपने इश्तिहार शाये करा दिया। हमने आपको कहा था कि ये हर साल 17 से 18-19 जून को होता है और एक दिन 21 तारीख की भी दे दी जाती है ताकि ऑक्शन हो जाए। आपने ऑक्शन के लिए चीज़ें तो दे दी, लेकिन सारा पुराना माल दिया है, कोई बात नहीं। और लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसमें सारे चाय बिस्किट है, हपन कबाब है, हलीम है और दीगर चीज़ है, यानी कि गुड़िया के बाल है, फॉक्स शो है, पॉपकॉर्न वाला है, वो भी आपको तकरीबन 13 लाख रुपए देगा। कोई बात नहीं, लेकिन बात यह कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो है ही नहीं। कराची चिड़ियाघर में आपने एक ऐसी जगह पे जो तारीख़ी हैसियत का आमिल है, 200 साल पुरानी नर्सरी और जिसको तारीख़ी हैसियत हासिल है, वहाँ तो आपने होटल खोल दिया। वाह 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 वाह, देखें। और मज़े की बात यह है कि इसकी मार्केटिंग भी आप कर रहे हो। ज़रा सुनिए, ज़रा मार्केटिंग भी आप कर रहे हो, सुनिए। हम कराची वालों को चाय पीने का बड़ा शौक है, तो चाय है यहाँ पर, कॉफ़ी है, सुबह नाश्ते में आप अंडा पराठा यहाँ पर खा सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह है, समोसे हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं। तो इस तरह चटपटी चीज़ें जो होती हैं, सिंपल फास्ट फूड, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो हमारी एफर्ट है कि अपने शहर को ओन करें, अपने शहर का जो तारीखी असासा है उसको ओन करें, उस नीयत के साथ हमने ये चीज़ करने की कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कराची वाले इस फैसिलिटी से या जू में आने वाले तमाम लोग इस फैसिलिटी से लुत्फानंदोज होंगे। इसकी टाइमिंग को हमने जू के साथ सिंक्रोनाइज किया हुआ है। तो जू हमारा 9 बजे खुलता है और ये जो खाना वगैरह है ये 10 o'clock ऑनवर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। कराची हम सबका है, आपका है, मेरा है। इस कराची को ओन करें, इस कराची से प्यार करें, इस कराची को अपनाएं और कराची की जो मुस्बत चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करें। जो नुक्स हैं वो हमें बताएं, इंशाल्लाह उन नुक्स को एड्रेस करेंगे और मिल के इस शहर कराची की खिदमत करेंगे। सुना आपने? तो ये है किसका, ये है किसका कि आप यहाँ आकर बैठते भी हो और मार्केटिंग भी कर रहे हो, लेकिन इस ऑक्शन के अंदर इसका तो जिक्र ही नहीं है। हमें तो नज़र नहीं आया, हो सकता है हमारी आंखें कमज़ोर हो। कहाँ गया इसका ऑक्शन? रेलगाड़ी चली, कहाँ गया? और चीज़ें बनी, वो कहाँ गया? कोई नहीं पता। सफारी पार्क चलते हैं। सफारी पार्क में आपने कहा कि हम जो मुख्तलिफ यानी कि 11 ठेके जो कंटिन्यू चल रहे हैं वही है, लेकिन बात यह है कि बाकी ठेके कहाँ हैं? वो जो डायनासोर है उसके क्या एडवांस में पैसे आ गए हैं? 20 साल के लिए ठेके पे दिया है, कहाँ है? कितने पैसे आए? फिर वो जो आप जाके स्टील की रॉड पे लटकते हो, जिप लाइन पता नहीं क्या कहलाता है, उसने कितने पैसे जमा कराए? इस ऑक्शन में उसका जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? वो किसको आपने गिफ्ट किया है? ये उसने एडवांस में 20 साल के पैसे जमा करा दिए हैं, रेवेन्यू आ गया है, वो नहीं है। उसको छोड़ें। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, वो किधर गई? वो भी नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं है कि भैया लोग आ रहे होंगे, वो भी ठेके पे तो दिया होगा ना, उसकी लाइसेंस, उसका भी नीलामी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। फिर आपने एक होटल बनाया था जो रमज़ान मुबारक से पहले से चल रहा है। 8-10 लाख की तो बिजली वो सफारी पार्क के इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 10 लाख क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया उसके? क्या उसने रमज़ान मुबारक से अब तक जुलाई तक के पैसे जमा कराए हैं? कुछ रेवेन्यू आया है? नहीं आया। तो वो इस साल जो है उसका जो ऑक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर उसका ऑक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? लेकिन आपने कह दिया है कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है, और ऑक्शन की डेट भी दे दी है। 1 अगस्त को आप करेंगे ऑक्शन 11 बजे। यकीनन साफियों की बड़ी तादाद भी इसको देखने आएगी कि बड़ा ऑक्शन हो रहा है, शानदार। लेकिन चीज़ें किधर हैं? जबकि आप अदालत में गए थे और अदालत में जाके आपने क्या कहा था, ज़रा हम आपको सुनवाते हैं। हमें बजट बनाना है, जल्दी से आप म्यूनसिपल टैक्स का फैसला करते हैं, सुनिए। तो म्यूनसिपल टैक्स वाला केस है, उसके ऊपर पिछली तारीख पे टाइम फिक्स था, वो तो केस चल नहीं पाया था। तो हमने आज अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारा बजट अगले महीने में पास करना है, तो इसके ऊपर हमें फ़ैसला होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपना वे फॉरवर्ड तलाश करें। तो अर्जेंसी की दरख्वास्त थी। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि केस को सुना जाएगा और या तो केएमसी के हक़ में या केएमसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तकरीबन 4.5 अरब रुपए की आमदनी है साल की, तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं इस स्टे ऑर्डर को। तो आप हिसाब लगा दें, तकरीबन कोई 11-12 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मुझे बताइए कि हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक़ मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। मैं अपना दफ्तर नहीं चला सकता अगर मुझे मेरा क्लाइंट फ़ीस ना दे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है
वो इख्तियार है कानून के अंदर सरकार को करने का, काउंसिल को करने का, लेजिस्लेचर को करने का। अगर किसी एक बंदे को, किसी ऑपोजिशन की जमात को ये हक दे दिया जाए कि काउंसिल की पास करदा चीज़ों को, लेजिस्लेचर की पास करदा चीज़ों को आप रोक दें, तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ें कभी भी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगी। मैं अगेन शहरी हूँ, इस मुल्क का, इस शहर का बसने वाला हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा लोगों को बोझ हो। मैं पिछले टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। हम आज से अगर टैक्स पे करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ना हमें फिर वफाक की तरफ देखना पड़ेगा, ना सूबे की तरफ देखना पड़ेगा, और केएमसी माशाल्लाह खुद इतनी खुद मुख्तार होगी कि सड़कें वगैरह खुद बना सकेगी, प्लेग्राउंड वगैरह खुद बना सकेगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि के इलेक्ट्रिक जो है पीटीवी के लाइसेंस भी ले सकती है, के इलेक्ट्रिक जो है वफाक का टैक्स ले सकता है, के इलेक्ट्रिक जो है वो सूबे का टैक्स ले सकता है, लेकिन कराची शहर का अगर केएमसी का टैक्स ले ले तो कुछ लोगों को उसके ऊपर एतराज़ हो जाता है। मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि शहर के मसाइल हल हों, वो नहीं चाहते कि केएमसी अपने पैरों पर खड़ी हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। सुना आपने, आपको बजट बनाना था, आपको रेवेन्यू करना था, लेकिन ये रेवेन्यू तो आप वसूल ही नहीं कर रहे। जो चीज़ सब चिड़ियाघर में, वो होटल किसका है यार? वो किसका है? बन कबाब जिसकी मार्केटिंग आप कर रहे हो वो है किसका? चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर सफारी पार्क में जो आइटम है वो कहाँ से आ रहा है? वो क्यों नहीं ऑक्शन में आए? ये भी सवाल पैदा हो रहा है। आप तो अदालत में कह रहे थे हमें रेवेन्यू लेना है, हमने 2.8 बिलियन का दावा कर रहे हो, हम आपको कह रहे हैं 8.8 बिलियन होने चाहिए, लेकिन ये दावा आप हम बता रहे हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं, आगे चलें। सफारी पार्क एक चिड़ियाघर था, सफारी पार्क था, वो ख़त्म करके फनलैंड बना दिया है। आप कितने जानवर लाए? एक साल में आपने कितना इजाफा किया? एक पार्टी ने आपको 4 शेर और 8-10 हिरन दे दिए, आपने कितना इजाफा किया? तो चिड़ियाघर भी तजारती मरकज़ पर तब्दील हो रहा है, सफारी पार्क फनलैंड बनने जा रहा है। वो चिड़ियाघर है भाई, सफारी पार्क है, उसको आप तिजारती बुनियादों पे चला रहे हो, लेकिन आप 2.8 बिलियन ले रहे हो, हालांकि 8.8 बिलियन होना चाहिए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।